हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के पेड़े। तो बेसन के पेड़े ये बहुत ही सॉफ्ट झटपट बनने वाले और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए उनको बनाना शुरू करते हैं। हम ले रहे हैं 1 बाउल बेसन और बेसन को चन्नी में डाल के हम छान लेंगे, जिससे कि हमारा बेसन अच्छे से क्लीन स्मूथ हो जाए। और अब हम ले रहे हैं उसी बाउल से आधा बाउल देसी घी। आप चाहें तो अपनी पसंद का घी ले सकते हो। तो मीडियम फ्लेम पर हमने चढ़ाई है कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है। उसमें डाल रहे हैं हम देसी घी, और घी हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। और बेसन को हमें धीरे धीरे घी में मिलाते हुए चलाना है। बेसन को घी में हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम बेसन को लगातार चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं बेसन घी में अच्छे से मिल गया है और इस तरह से हमारा बेसन जो है पक रहा है। और जब हमारे बेसन का कलर चेंज हो जाए और हल्की हल्की भुनने जैसी खुशबू आने लगे तो हमें समझना चाहिए हमारा बेसन अच्छे से भुन चुका है। तो इस टाइम पर हमारा बेसन भुन गया है। अब हम कढ़ाई को फ्लेम से हटा देते हैं और बेसन को रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर उसी फ्लेम पर रख रहे हैं हम एक पैन में हम पैन को गरम करने के बाद हम उसमें डाल रहे हैं खरबूजे के बीज भूनने के लिए। लो फ्लेम पर हमें रखना है, फ्लेम को लो रखना है, जिससे कि बीज हमारे भुने तो इधर उधर जो है छिटक के गिरे ना। और फिर उसी पैन पर हम भूनने जा रहे हैं काजू के कुछ टुकड़े, कुछ मखाने, जो कि हम ये बेसन के पेड़े में मिलाएंगे। तो इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स को भून लिया है और इन सबको निकाल लिया है एक प्लेट में। और अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को पीसने जा रहे हैं मिक्सी के छोटे जार में। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से पिस चुके हैं, इनका पाउडर बन गया है। और जो बेसन भुना हुआ था हमारा वो अच्छे से ठंडा हो गया है। उसमें हम मिलाने जा रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर, और इनको मिला लेंगे बेसन में हम अच्छे से। और उसके बाद हम मिलाएंगे बूरा। तो बूरा भी हम ले रहे हैं उसी बाउल से। तो हमारे पास ये एक बाउल में थोड़ा सा कम बूरा है, और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे बेसन में, जो कि बूरे में जो गुठलियाँ वगैरह है वो अच्छे से हम फोड़कर और क्लीन कर लेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा बेसन अभी थोड़ा पतला लग रहा है, तो हम इसमें और डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच बूरा। और फिर हम अच्छे से मिला लेंगे बूरे को बेसन में। और अच्छे से जब हमारा ये चीज़ें मिल जाएंगी बेसन में, यानी कि ड्राई फ्रूट्स, बूरा, बेसन, तो फिर हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे एक प्लेट में। और फिर हाथों से हम थोड़ा सा मसल के और फिर हम इनके लड्डू बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। आप अपनी साइज़ के, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग मोटे बड़े लड्डू बना सकते हैं। और जब ये लड्डू सारे बनकर रेडी हो जाएंगे तो तब हम इन लड्डुओं को एक पेड़े का शेप देंगे। तो हम एक एक लड्डू उठाते जाएंगे और एक एक लड्डुओं को हम बूरे में कोट करेंगे इस तरह से। तो बूरे में कोट करने के बाद हम इस तरह से गोल शेप और चपटा बना करके इनको दूसरी प्लेट में रखना शुरू करेंगे। तो इस तरह से मैं इन लड्डुओं को
इस तरह का शेप बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जब पेड़े बनाएं तो कोई सा भी शेप दे सकते हो। तो इस तरह से हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन पेड़ों को हम सजा रहे हैं, यानी कि इनके ऊपर हम लगा रहे हैं काजू के ये टुकड़े। आप चाहें तो अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट से इनको सजा सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बेसन के पेड़ों की रेसिपी पसंद आई होगी और ये काफ़ी ही टेस्टी लगते हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं और हम इनको काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।